क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है ई कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न से। सरकार समय समय पर ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करने वालों को इस डार्क पैटर्न से आगाह करती नजर आई। इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। पिछले साल यानी 2024 में 28 जून को इसी मामले में एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था और तमाम ई कॉमर्स कंपनीज और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की गई। लेकिन आखिर डार्क पैटर्न को लेकर के इतना हंगामा क्यों है? क्या होता है ये डार्क पैटर्न और किस तरह आपकी गाढ़ी कमाई इसमें खर्च हो सकती है? चलिए डार्क पैटर्न को अपनी इस रिपोर्ट में समझते हैं। देखिए, आसान भाषा में अगर समझें तो डार्क पैटर्न का मतलब है गलत प्रैक्टिस के जरिए ग्राहकों को प्रभावित या इन्फ्लुएंस करना। इसके तहत कंपनियां कई तरह से काम करती है। डार्क पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको एक आम सी प्रैक्टिस लगेगी और उसमें आप थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर जाएंगे। जैसे आपको आए दिन ये देखने को मिलता होगा कि ई कॉमर्स साइट पर कई प्रोडक्ट्स में लिखा होता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है, कि लिमिटेड स्टॉक है या स्टॉक खत्म होने वाला है, या फिर इसके बस 1-2 आइटम ही बचे हैं। ये भी एक तरीके का डार्क पैटर्न होता है जो आप तो नहीं समझ पाते, लेकिन उसके जरिए आपके शॉपिंग के पैटर्न को प्रभावित कर दिया जाता है। अब आपकी नजर किसी और प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगी और आप उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जो लिमिटेड स्टॉक का प्रोडक्ट है, ज्यादातर कंज्यूमर्स उसको तुरंत खरीदने की जल्दबाजी दिखा देते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जब डार्क पैटर्न पर बात की गई तो ये समझाया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान 10 तरीके के डार्क पैटर्न सामने आते हैं। एक बार उनके ऊपर भी नजर डालनी जरूरी है। पहला होता है अर्जेंसी, जिसके तहत ग्राहक के सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि डील खत्म होने वाली है, स्टॉक खत्म होने वाला है या फिर रेट बढ़ने वाले हैं। दूसरा डार्क पैटर्न का तरीका है बास्केट स्नीकिंग। डार्क पैटर्न के इस तरीके में ग्राहक को बिना बताए ही उसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया जाता है। इसके बाद उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की कीमत को भी बिल में जोड़ दिया जाता है। फिर आता है कंफर्म शैमिंग। ये एक ऐसा डार्क पैटर्न है जिसके तहत किसी भी साइट में एंट्री कर लेने के बाद वहां से एग्जिट करने में बहुत मुश्किल होती है। यानी इसके तहत ग्राहक को जानबूझकर वेबसाइट पर एंगेज रखने की कोशिश की जाती है। चौथे नंबर पर है फोर्स्ड एक्शन, जिसमें ग्राहकों को तब तक किसी वेबसाइट में एंट्री नहीं दी जाती जब तक कि वो कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करे। उसके बाद आता है नैनिंग। ये डार्क पैटर्न का वो तरीका है जिसके तहत ग्राहकों को किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। फिर आते हैं बेट एंड स्विच। ग्राहक की तरफ से जिस आइटम की खरीदारी की जाती है उसके बदले दूसरा आइटम उसे बेचा जाता है और फिर कंपनी की तरफ से ये बहाना बनाया जा सकता है कि स्टॉक खत्म होने की वजह से एक वैकल्पिक प्रोडक्ट उन्हें बेच दिया गया है। फिर आता है हिडन कॉस्ट, जिसके बारे में ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। हिडन कॉस्ट का मतलब ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से आपको पहले किसी प्रोडक्ट की इस कॉस्ट के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन आपके बिल में वो कीमत जोड़ दी जाती है। फिर आते हैं ट्रिक क्वेश्चन पर। इसके तहत अगर शॉपिंग के बीच में अचानक से आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप डिस्काउंट और नए कलेक्शन से जुड़े अपडेट वाले मैसेज आप पाना चाहते हैं या नहीं, इससे भी एक डार्क पैटर्न ही माना जाता है। फिर आते हैं रिकरिंग पेमेंट पर। इसको भी डार्क पैटर्न प्रैक्टिस कहा जाता है। इसके तहत कंपनी 30 दिन या फिर एक तय ड्यूरेशन का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद बिना ग्राहक की मंजूरी के ही फिर से सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने के लिए उनके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। फिर आते हैं रोग मालवेयर पर। रोग मालवेयर यानी कोई वायरस किसी कस्टमर के कंप्यूटर या मोबाइल में डाल देना, ये भी एक डार्क प्रैक्टिस है जिसका मकसद ग्राहकों की पसंद से छेड़छाड़ करना या उन्हें कुछ खरीदने के लिए उकसाना होता है। यानी कुल मिलाकर सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का काम किया जाता है, मैनिपुलेट करने का काम किया जाता है। डार्क पैटर्न का इस्तेमाल ग्राहकों को मैनिपुलेट करके कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मजबूर करने की एक प्रक्रिया है। आपको डार्क पैटर्न को लेकर के हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।